नमस्कार जी को मेरा सर्वप्रथम चरणों में नमस्कार और कोटि प्रणाम। जी, क्या परेशानी थी भैया आपको? मुझे जून 2015 में लंग्स में मेरे में सार्कोमा नाम का कैंसर डिटेक्ट हुआ था। जी, फिर? और ये कैंसर बहुत ही खतरनाक था। दिल्ली में मेरी जांच हुई और जांच होने के बाद में फिर मेरा ट्रीटमेंट शुरू कर दिया डॉक्टरों ने। और स्टार्टिंग में ही मुझसे डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप मुश्किल से 2 महीने के मेहमान हो और आपको बचाना बहुत मुश्किल है। अच्छा जी। लेकिन मेरे अंदर विश्वास था कि मैं ठीक हूँगा, मैं कहीं से भी ठीक हूँ, बस मैं ठीक होना है। और मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो गया। वहाँ पे कीमो स्टार्ट हो गई जी। और करीब 2.5 साल तक मेरी कीमो चलती रही। मुझे लगभग 55 कीमो मुझे डॉक्टरों ने दे दी, जिससे मेरी इतनी बुरी स्थिति हो गई थी कि मेरे सारे नाखून झड़ गए थे। जो नाखून आप देख रहे हैं मेरे दोबारा से नाखून आए हैं जी। मेरे सारे बाल झड़ गए, सर से लेके पैर तक सारे बाल झड़ गए। बहुत बुरी स्थिति मेरी हो गई। लेकिन ठीक होने का तो कहीं कोई मतलब ऐसा नहीं लग रहा था डॉक्टरों के अनुसार कि मैं ठीक हो पाऊंगा, क्योंकि डॉक्टरों ने तो मुझसे शुरू में ही मना कर दिया था। अच्छा जी। लेकिन मेरे अंदर विश्वास था, ये मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है जी। मुझे पूरा विश्वास था। मैंने सोच लिया था कि मैं ठीक होऊंगा, अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भाई बहन के लिए मुझे ठीक होना है जी। और सोच रखा था मैंने पहले दिन से ही कि मैं इस बीमारी से नहीं मरूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं कहीं से भी ठीक हूँ, कैसे भी ठीक हूँ, लेकिन मैं इस बीमारी से नहीं मरूंगा, मुझे ठीक होना है। और 3 साल तक मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा। पूरी कीमो हो गई, करीब 55 कीमो होने के बाद में डॉक्टर बोले कि भाई कीमो अब आपकी बीमारी पे असर नहीं कर रही है। अच्छा। आपकी बीमारी अब कीमो से कम नहीं हो रही है और उसका उल्टा असर मेरे शरीर पर होने लग गया जी। मेरा शरीर गिरता गया, मेरा वजन बहुत कम हो गया, सारे बाल झड़ गए, बहुत बुरी स्थिति हो गई मेरी जी। लेकिन फिर भी मेरे अंदर विश्वास था कि मैं ठीक होऊंगा। 3 साल बाद डॉक्टर बोले कि आपको एक रेडिसन और दे देते हैं। फिर 25 दिन की मुझे रेडिसन दे दी गई जी। रेडिसन लगने के बाद भी डॉक्टर ने जांच कराई तो जो मेरे ट्यूमर का साइज था, शुरू में 10 सेंटीमीटर था, लंग्स में मेरे ट्यूमर था, उसका साइज 10 सेंटीमीटर था। लेकिन 3 साल बाद कीमो और रेडिएशन होने के बाद में उस ट्यूमर का साइज 10 से बढ़ करके 15 सेंटीमीटर हो गया। अब आप सोचिए उस स्थिति में डॉक्टरों ने क्या कहा हुआ मुझसे, लेकिन मेरे अंदर विश्वास था कि मैं ठीक हूँगा। इसके बाद में फिर मुझे अचानक से यूट्यूब पर मैं दवा और इस बीमारी के बारे में यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करने लग गया कि भाई इस बीमारी का होगा क्या, कैसे ठीक होगी जी। फिर मुझे अचानक से कहते हैं ना कि आदमी जब हार नहीं मानता है तो भगवान भी उसको राह दिखा देते हैं, और वही मेरे साथ में हुआ। मुझे यूट्यूब पर अचानक से वैद्य जी का वीडियो मिला। मैंने वैद्य जी के वीडियो को पूरे ध्यान से सुना, बहुत ध्यान से सुना मैंने, और उस वीडियो को सुनने के बाद में फिर मुझे विश्वास हो गया कि अब मैं इस दवा से ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता था कि मैं एलोपैथी में ठीक नहीं हो सकता हूँ। एलोपैथी में इंडिया में कोई जगह नहीं छोड़ी, आपके बॉम्बे से लेकर के चेन्नई, अपोलो चेन्नई, मुंबई में टाटा मेमोरियल, आडवाणी वगैरह वगैरह, जन कितने, दिल्ली में राजीव गांधी, सारे हॉस्पिटलों में मैंने इलाज करा लिया जी। मेरे घर वालों ने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी, हर जगह ले गए घर वाले मेरे। लेकिन वैद्य जी के यहाँ पे आकर के जब मैंने वैद्य जी की क्लास ली तब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि इन दवाओं से मैं ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि इन दवाओं में मुझे पता है कि भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है, और एंटीऑक्सीडेंट वो चीज है जो कि कैंसर सेल्स को खत्म करता है। वैद्य जी की दवाएं मुझे प्रॉपर, उन दवाओं में मुझे तरीका मिल गया कि किस तरह से दवाएं लेनी है। जो वैद्य जी ने परहेज बताए थे मैंने उससे ज्यादा परहेज किया। सबसे बड़ी बात ये थी कि मैंने एक दिन भी तो परहेज नहीं तोड़ा,
अन्न और मीठा मैंने 14 महीना हो गए मुझे आज वैद्य जी के यहाँ दवा लेते लेते। अन्न और मीठा मैंने छुआ नहीं है। दवा मेरी अब भी चल रही है जी। मैंने अपनी दवा नहीं बंद की है अभी तक। परहेज भी चल रहे हैं मेरे। वैद्य जी गुड़ और मिश्री के लिए बोल देते हैं कि आप गुड़ और मिश्री खा सकते हो आपका ज्यादा मन करे तो, लेकिन मुझे पता है कि मीठा इस बीमारी में नुकसान करता है, तो मैंने गुड़ और मिश्री भी नहीं छुई। बिल्कुल। जो दवाएं वैद्य जी ने कही थी उससे ज्यादा मैंने परहेज किया, उससे ज्यादा तरीके से मैंने दवाएं ली, और एक दिन भी मैंने दवाओं में कोई भी कंजूसी नहीं की कहीं पर भी लेने में जी। सबसे बड़ी बात थी कि मुझे पता था कि मैं अगर दवा छोड़ूंगा तो मुझे नुकसान होगा जी। प्रॉपर तरीके से मैंने दवा ली, और 3 महीने बाद मैंने जांच कराई थी। जब वैद्य जी की दवा स्टार्ट की थी उसके 3 महीने बाद जांच कराई थी मैंने। CT स्कैन कराया था, पेट स्कैन कराया था, तो उसमें मुझे 25% फायदा मिला था जी। फिर मैंने दूसरी जांच कराई करीब 8 महीने बाद, उसमें करीब मुझे 75% आराम मिला। और फिर पूरे 1 साल बाद 1 मई से मैंने दवा स्टार्ट की थी। 7 मई को मैंने जांच कराई, तीसरी जांच, जिसमें कि कैंसर बिल्कुल रहा ही नहीं। डॉक्टर बोले ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, आपके कैंसर तो है ही नहीं। ये चमत्कार कैसे हुआ डॉक्टर मुझसे बोले, तो मैंने बताया उनको कि वैद्य जी हैं, भीलवाड़ा में है राजस्थान में, जो बेचारे निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं लोगों की, और बहुत ही महान भाव। मैं तो इनको एक भगवान के रूप में मानता हूँ कि इन्होंने मेरी जान बचाई। तो आप थोड़ा सा बता पाएंगे कि जैसा आपने बताया था, जब अपनी बात हो रही थी, आपने विदेश में भी जांच अपना इलाज करवाया था? अमेरिका में मुझे 15 दिन बाद ही मुझे 15 दिन बाद ही घर वाले अमेरिका ले गए, जब मेरा वहाँ ट्रीटमेंट शुरू हो गया था उसके बाद में जी। फिर वहाँ से करीब 1.5 साल तक मेरा MSKCC है न्यूयॉर्क सिटी में, MSKCC मेमोरियल स्लोन केटरिंग हॉस्पिटल है जी। वहाँ मुझे लेके गए, वहाँ से मेरा करीब 1-1.5 साल तक इलाज चला। करोड़ों रुपए मेरे वहाँ खर्च हो गए, बर्बाद हो गए, लेकिन वहाँ से भी कोई राहत नहीं मिली और निराशा ही मिली वहाँ से। डॉक्टर बोले कि आपका हमें कोई नहीं दिख रहा है संभव इलाज, इसलिए आप वहीं अमेरिका से उन्होंने वापस कर दिया और फिर मैं इंडिया वापस आ गया। लेकिन अमेरिका के डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। ऐसी असंभव सार्कोमा नाम का कैंसर, जो कि मैं डॉक्टरों ने जो कहा हमसे कि करोड़ों में से 1 पेशेंट को होता है और जिसको हो गया वो ठीक तो होना ही नहीं है। उसका सार्कोमा मतलब डेथ, डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिया था इंडिया से लेकर अमेरिका तक। लेकिन वैद्य जी के यहाँ पर, सिर्फ वैद्य जी के यहाँ पे मुझे इस बीमारी की गारंटी वैद्य जी ने ली कि मैं ठीक करूंगा। वैद्य जी ने मुझसे विश्वास दिलाया था कि धर्मेंद्र तुमको मैं ठीक करूंगा, और ये हकीकत है कि वैद्य जी के आशीर्वाद से, वैद्य जी की दवाओं से, भगवान पर हमने विश्वास किया। घर वालों ने पूजा पाठ में कोई कसर नहीं छोड़ी, रात और दिन पूजा पाठ की। मेरे बाबूजी ने, मेरी माँ ने, मेरी पत्नी ने, मेरे भाई ने, मेरी बहन ने, सब लोगों ने बहुत तपस्या की। कोई जगह नहीं छोड़ी, कोई तांत्रिक नहीं छोड़ा, कोई मंदिर नहीं छोड़ा। इतनी तपस्या की मेरे लिए। मैं इनका हमेशा ऋणी हूँ, वैद्य जी का ऋणी हूँ और वैद्य जी की पूरी टीम का ऋणी हूँ कि इनकी वजह से मुझे जीवन दान मिला और आज मैं पूर्ण रूप से अपने परिवार के साथ में स्वस्थ बैठा हूँ। वैद्य जी के आशीर्वाद से, वैद्य जी की दवाओं से मैं ठीक हो गया। मेरे अंदर विश्वास था, सबसे बड़ी बात मेरे अंदर विश्वास था। मैंने सोच रखा था कि मैं ठीक होऊंगा, चाहे मैं कहीं से भी ठीक हूँ, मुझे ठीक होना है। जब आप कैंसर की फॉलोअप क्लास में आए थे तो आपने वहाँ पर भी एक शब्द कहा था जिससे मैं बहुत प्रभावित हुआ था, जरा वापस बता पाएंगे आप? जी, मैंने साफ साफ शब्दों में ये कहा था कि मैं कैंसर से नहीं मरूंगा जी, चाहे भैया कुछ भी हो जाए, मैं इस बीमारी से नहीं मरूंगा। मैं इस बीमारी को हरा के मानूंगा और मैं जीऊंगा, और पूरे मेरी उम्र 100 साल लिख रही हो, पूरे 100 साल जीऊंगा, इस कैंसर से नहीं मरूंगा। इतना मुझे विश्वास था अपने ऊपर और इन दवाओं के ऊपर। सबसे बड़ी बात, इन दवाओं के ऊपर, वैद्य जी के ऊपर और प्रभु के ऊपर मुझे पूरा विश्वास था कि मैं ठीक हूँगा।